तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए एक बहुत ही ताकतवर और नया जनरेशन के इंजनों को बनाने के एम्बिशन के तहत इंडिया आगे बढ़ रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों को बनाने के लिए एक तरफ जहां पे भारत फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, तो वहीं पे फ्रांस के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका भी पैरेलली भारत के साथ इन इंजनों के कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत कर रहा है। बेसिकली दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक ऐसे इंजन का डेवलपमेंट करना है जो केवल मात्र AMCA एयरक्राफ्टों के ही जरूरतों को नहीं बल्कि आने वाले समय में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर सके। पर क्या आप लोगों को पता है कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के साथ सेम प्रोजेक्ट में भारत एक ऐसे एम्बिशन के तहत भी आगे बढ़ना चाहता है जो कि भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाएगा और एक ऐसे इंजन प्रदान करेगा जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सके। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों के इंजनों के साथ साथ इसी के ही एक ऐसे स्पिन अप इंजन को बनाएगा जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करेगा। मतलब दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के साथ एक तरीके से भारत को कई सारे अलग अलग इंजनों को बनाने का टेक्नोलॉजी मिलेगा और उसका यूटिलाइजेशन सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के इंजनों में किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो इंजनों का डेवलपमेंट है इसका प्राइमरी फोकस तो AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए मतलब भारत के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए इंजन बनाना है। और ये जो इंजन बनेगा ये करीबन 110 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। और इंजनों को निर्माण करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO अलग अलग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इस बातचीत को फाइनलाइज करके DRDO के तरफ से समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। तो वहीं पे इंजनों को डेवलप करने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट मतलब DRDO के इंजन शाखा काम करेगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन इंजनों को किसी एग्जिस्टिंग इंजनों के बेस पे नहीं बनाया जाएगा बल्कि संपूर्ण स्क्रैच से ही शुरू किया जाएगा, मतलब इनिशियल कोर डेवलपमेंट से ही शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों इन इंजनों को डेवलप करने को लेकर भारत की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण शर्तों को रखा गया है। और दोस्तों उन शर्तों में सबसे पहला शर्त है कि इन इंजनों को केवल नए इंजनों के रूप में ही डेवलप नहीं किया जाना है बल्कि भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और वर्क शेयर के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में से डेवलप किया जाना है। और उसके बाद इंजनों के जो टेक्नोलॉजी है वो तो भारत को मिलेगा ही, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को देना पड़ेगा जिससे कि इंजनों को किसी भी तरीके से भारत इस्तेमाल कर सके और इसके लिए भविष्य में किसी भी तरीके से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से अनुमति लेना ना पड़े। वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंजनों के डेवलपमेंट में इन इंजनों के बेस पे स्केल अप वर्जन मतलब इसके हाई थ्रस्ट वर्जन और इसके लो थ्रस्ट वर्जनों को भी निर्माण करने का इरादा रखा गया है जो अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। और ऐसे ही स्केल अप वर्जन में 130 से लेके 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजनों का भी बात कहा जा रहा है। और दोस्तों इस तरीके का इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्टों में जहाँ पे इस्तेमाल हो सकेगा तो वहीं पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सकेगा। अब दोस्तों 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक अगर इंजन भारत बनाता है तो ये केवल मात्र ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में ही उपयोग नहीं होगा बल्कि भारत के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है उसमें भी उपयोग हो सकेगा। और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेस करने का जो भारत का इरादा है उसे भी स्वदेशी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। पर दोस्तों इस इरादे को पूरा करने के लिए भारत को फिलहाल थोड़ा इंतजार करना है क्योंकि अब तक इंजनों के डील फाइनलाइज नहीं हुआ है। और सबसे पहले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप किया जाएगा और उसके बाद उसके टेक्नोलॉजी के बेस पे बाकी इंजनों के ऊपर काम होगा। अब दोस्तों भारत अगर 130 से 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजनों का डेवलपमेंट सफलतापूर्वक कर लेता है तो इसका इस्तेमाल कई तरीके से मिलिट्री एप्लीकेशन इवन सिविलियन एप्लीकेशन में भी हो सकेगा। बेसिकली इसका सबसे पहला इस्तेमाल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में होगा। दोस्तों किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो चाहे वो मीडियम वेट का हो या हैवी वेट का, इसके लिए ताकतवर इंजनों का जरूरत होता है। इवन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में जो इल्यूजन 76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एयरक्राफ्ट है इसमें भी काफी ताकतवर तरीन इंजनों का इस्तेमाल हुआ है। और भारत के पास अगर 130 से 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन आ जाता है तो इसका इस्तेमाल करके भारत आसानी से मीडियम वेट और हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का निर्माण कर सकेगा जिसका इस्तेमाल मिलिट्री के कई सारे एप्लीकेशंस में हो सकेगा। दूसरा बात यह है कि इस तरीके के इंजन आने के बाद भारत अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट या कॉमर्शियल एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर सकेगा। और दोस्तों ऐसे इंजनों का इस्तेमाल जो रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो रीजनल एयरलाइन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तो हो ही सकेगा। साथ में भारत इसका इस्तेमाल करके एयरबस C-21 जैसे या फिर अन्य टाइप के एयरक्राफ्टों का निर्माण कर सकेगा। दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट के बाद भारत के लिए अब दोस्तों इसके अलावा और एक तरीके का एप्लीकेशन असल में कार्गो ट्रांसपोर्टर में हो सकता है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो कमर्शियल एयरलाइनर है वो केवल मात्र कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि कार्गो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल करता है। और भारत के पास अपने खुद के हाई थ्रस्ट इंजन आने के बाद भारत इसका उपयोग इस तरीके के एयरक्राफ्टों में भी कर सकेगा। बेसिकली दोस्तों सब खेल अब केवल ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट को लेके है और इंजनों के डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के बाद शायद भारत को ज्यादा समय ना लगे अपने लिए बोइंग या एयरबस जैसे एक बड़े कंपनी को स्टेबल करने में। वहीं पे दोस्तों इसके चौथा एप्लीकेशन मिलिट्री एवैक्स और एरियल रिफ्यूलर प्लेटफॉर्म के लिए हो सकेगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में ये दोनों तरीके के एयरक्राफ्टों का ही कमी है। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल जो एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है वो भी इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के बेस पे है, और जो एवैक्स एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है उनमें फैल्कॉन प्लेटफॉर्म जहां पे इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के बेस पे है, तो वहीं पे डीआरडीओ के एवैक्स असल में ERJ-145 एयरक्राफ्टों के बेस पे है। और दोस्तों ये सभी एयरक्राफ्ट असल में जेट इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, और भारत अगर अपने मीडियम या हैवीवेट क्लास के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर लेता है तो इससे एक तरीके से मिड रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों तरीके के एवैक्स और एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और एवैक्स एयरक्राफ्ट दोनों को ही खरीदने को लेके अपने प्रयास चला रहा है, और इस प्रयास के अंतर्गत जहां पे एवैक्स एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए ERJ-145 और एयरबस A321 एयरक्राफ्टों को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो वहीं पे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के लिए भी एयरबस के ही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर भारत मीडियम क्लास के भी एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर लेता है तब भी काफी हद तक भारत अपने इस तरीके के मिलिट्री एयरक्राफ्टों के जरूरतों को स्वदेशी तरीके से पूरा कर सकेगा। अब दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जरूरतों को देखा जाए तो आप लोगों को पता ही होगा कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एक टेंडर को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 40, 60 या 80 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है जो कि 19 टन से लेके 30 टन तक पेलोड को कैरी कर सके। अब दोस्तों इस टेंडर के समाप्त होने से पहले शायद भारत के द्वारा अपने खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का डेवलप करना संभव ना हो, लेकिन वहीं पे हैवीवेट एयरक्राफ्टों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करने का एक प्लान है, और भारत को कम से कम 20 ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का जरूरत है जो कि इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके, और वहीं पे फैल्कॉन एवैक्स और इल्यूजन 78 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करना जरूरी है, मतलब और करीबन 10 से 12 ऐसे एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों इसी कारण की वजह से माना जा रहा है कि ऐसे अगर हाई थ्रस्ट इंजनों को भारत डेवलप करने में सफल होता है तो तुरंत ही भारत की तरफ से मीडियम वेट और हैवी वेट दोनों तरफ के ही एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के रास्ते में केवल मात्र इंजन ही बाधा नहीं है, लेकिन इंजन को सबसे बड़े बाधा के रूप में देखा जाता है। जबकि इंजन अगर भारत के पास बन भी जाता है तब भी भारत को कई तरीके के चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला चुनौती है टेक्निकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दो कि भारत के पास फिलहाल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस कारण अगर भारत अपने बलबूते पे अकेला ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का सोच विचार रखता है तो इसके लिए भारत को लंबा समय लगेगा, और लंबा खर्चे के साथ साथ एक लंबा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का भी जरूरत पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों इसके लिए भारत को जरूरी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो फिलहाल भारत में नहीं है। हालांकि दोस्तों एयरबस C295 एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भारत में बनाया जा रहा है और जिस तरीके से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, इससे भारत के पास काफी हद तक टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंसेस आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत अपने खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में कर सकेगा। हालांकि वहीं पे पैरेलली RTA-90 जैसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का एक प्रोसेस चल रहा है, और दोस्तों इस प्रोसेस में अगर भारत को सफलता मिलता है तो भारत के लिए मीडियम और हैवीवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को डेवलप करना और मुश्किल नहीं रहेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा एक बड़ा चुनौती है एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने में एक लंबा समय लगता है, और दोस्तों खाली समय नहीं बल्कि उसके बाद एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग, एयरक्राफ्टों के वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन जैसे कई सारे प्रोसेस रहता है, और इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक लंबा वक्त गुजरता है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि यह वक्त भी भारत के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चुनौती बनेगा, क्योंकि अगर इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के मकसद में ऐसे एयरक्राफ्टों को बनाना है तो कम से कम 10 साल के अंदर एयरक्राफ्टों को तैयार करना पड़ेगा। और दोस्तों अब तक तो इंजन भी नहीं बना है, तो ऐसे में 10 साल में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बनाना शायद ही पॉसिबल हो। दोस्तों टाइमलाइन के अलावा फंडिंग भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को डेवलप करना काफी खर्चेलू होता है। और दोस्तों भारत में ज्यादातर समय ऐसे प्रोजेक्टों के खर्चे को देखते हुए प्रोजेक्ट से अपने आप को पीछे हटा लिया जाता है। हालांकि करंट गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल फंडिंग को लेकर उस तरीके से आनाकानी नहीं किया जा रहा है, और स्वदेशी प्रोजेक्टों के फंडिंग को लेकर जल्द से जल्द काम किया जा रहा है। जबकि दोस्तों इन सभी चीजों को अगर पूरा किया भी जाता है तब भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि इंडिजिनियस डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्टों के पक्ष में क्या इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ेगा। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अगर जल्द से जल्द ऐसे एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर इरादा नहीं जताता है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को भी जल्द से जल्द शुरू करना संभव नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत 130 से 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को बनाने के बाद क्या तुरंत ही अपने खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को शुरू कर देगा, या उसके लिए समय लगेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।